हमारी तकरीर नहीं चलेगी, मुझे पता है। हमारी तकरीर नहीं चलेगी, मुझे पता है। बड़े बड़े चैंपियन आके मीडिया पे, क्योंकि भाई को पैसे मिलते हैं। हमारी तकरीर नहीं चलेगी, मुझे पता है। हमारी तकरीर इसलिए नहीं चलेगी कि मैं सच बोल रहा हूँ। मार का हक हो गया, मार का मईशत पे कर लें, मार का कमीशन होल्डरों को नकाब बेनकाब कर दें। भाई कुछ तो करें, अल्लाह रसूल का वास्ता। ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, वो जिन्ना की लाज रखें। अरे मैं इस ऐवान में खड़े होकर कहता हूं, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो कोई भी लिबादा उड़ा हो, किसी भी सतह पर उसको निकाल के बाहर फेंक दें कि बहुत देर हो चुकी। भाई काटना नहीं, मेरी तकरीर में कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा भाई। बहुत देर हो चुकी, अब एहतसाब हो जाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी, अब एहतसाब हो जाना चाहिए। अरे मुल्क के गद्दारों को, करप्शन करने वालों को, कमीशन लेने वालों को असेंबली के गेट पे लटका देना चाहिए। ये कहता हूं, अगर आज पाकिस्तान में बदहाली है, करप्शन है, लोग और खवातीन अपने जिस्म बेच रही हैं, तो वह गुर्बत की वजह से बेच रही है। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस ऐवान पे होती है, माने या ना माने। मैं अल्लाह को राजी करने के लिए बात यहाँ पे सबके ऐवान के तमाम लोगों के दिल में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। माने नहीं माने मुझे पता है, हम कहाँ हैं, हम बेहिस हो गए, हम बेहिस हो गए, मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बताएं कि कराची शहर पीने का पानी तो है नहीं, पीने का पानी नहीं है। ये बेटे मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त, ये सारे, ये आगा साहब, यहाँ पे सारी चीज, पीने का पानी टैंकर के पास पीने का पानी है, टैंकर जाके बेच रहे। हैदराबाद में पानी है नहीं, टैंकर से मिल रहा है। तो ये किस बात का मैं यहाँ पे आके अप्रिशिएट करूं, किस बात का अप्रिशिएट करूं कि आके मैं मुराद अली शाह को अप्रिशिएट करूं, या वजीर आजम को अप्रिशिएट करूं, या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करूं? क्यों मोहसिन नकवी साहब स्टैंड नहीं लेते हैं? क्यों मोहसिन नकवी साहब बसरत के शिकार हैं? क्या उन करप्ट लोगों को, जो टैंकर माफिया हैं, उनको काबू करने की जरूरत नहीं है? खामोशी, मसलियत पसंदी। यहाँ पर मौजूद जनाब डिप्टी स्पीकर साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ ऐवान के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, जो पाकिस्तान से के तमाम गलियों कूचों से, देहातों से, शहरों से वोट लेके यहाँ पे आते हैं और लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आते हैं, ताकि लोगों को अपने हलकों में जाके मुंह दिखाने के काबिल हों कि हमने अपने जाके असेंबली में आपकी तर्जुमानी की, आपके के लिए जाके लड़े। मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। अपनी गलियों से, अपने हैदराबाद शहर की गलियों से निकल के इस ऐवानों तक पहुँचा हूँ और एक लोअर मिडिल क्लास तबके से मेरा ताल्लुक़ है। और ये बात यहाँ कहने में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये सीट मेरी सीट नहीं है, ये सीट मेरी पार्टी की सीट होती है। मेरे बाप की मिरास नहीं है, ये एमकेएम की मिरास है। उस एमकेएम के वोटों से, एमकेएम के सपोर्टरों से यहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। तो मैं तर्जुमानी भी उसी एमकेएम की करूंगा और उसी अपने हलके की आवाम की करूंगा, ना कि गवर्नमेंट की करूंगा, ना अपोजिशन की करूंगा। मैं अपने हलके की तर्जुमानी करूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये बजट जब बनाए जाते हैं तो बजट में गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो, तमाम लोगों को साथ मिलकर लेके चला जाता है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ये 4 सूबे, इन 4 सूबों के 144 डिस्ट्रिक्ट और 144 डिस्ट्रिक्ट की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लिबादा ओढ़ रखा है जमहूरियत का, लिबादा ओढ़ रखा है अजीब अजीब बातों का, अजीब अजीब मंशूर लेके आके इस ऐवान में बैठते हैं। लेकिन क्या ये सच है? नहीं है सच। मैं आज वो अपने दिल की तर्जुमानी बयान कर रहा हूं और शायद आज मेरी पार्टी के चेयरमैन यहां नहीं है। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एक आम आदमी समझे। जब मेरे शहर में पानी नहीं हो, एहसान इकबाल साहब यहां बैठे हैं, मैं उनकी खास तौर पे तवज्जो चाहूंगा। मेरे शहर में पानी ना हो, मेरे शहर में गैस ना हो,
मेरे शहर में लाइट ना हो, मैं किस बात की आगे यहाँ पे तारीफ करूं? मेरे शहर में लोग मुजाहरे कर रहे हो, मेरे शहर में लोग बदफैली। मैं आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के तवज्जुह से कहता हूं, अगर आज पाकिस्तान में बदहाली है, करप्शन है, लोग और खवातीन अपने जिस्म बेच रही हैं, तो वह गुर्बत की वजह से बेच रही है, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस ऐवान पे होती है, माने या ना माने। मैं अल्लाह को राजी करने के लिए बात यहाँ पे सबके ऐवान के तमाम लोगों के दिल में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। माने नहीं माने मुझे पता है, हम कहाँ हैं, हम बेहिस हो गए, हम बेहिस हो गए, मानने के लिए तैयार नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये बैठे हैं हमारे एहसन इकबाल साहब, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। मैं अपने मिनिस्टर यहाँ पे मजहबी अमूर कमेटी के, इसमें मिनिस्टर नहीं है, एक अभी हल्के के एक आदमी के साथ मसला हुआ सऊदी अरब में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी बात सुनी, रात के 3 बजे सुनी और दूसरे दिन सुबह में 3 बजे उस मसले को रिजॉल्व कराया। कॉमर्स की मिनिस्टर यहाँ नहीं है, जिसने लोगों की आवाम के काम करने के लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। और इस ऐवान में ऐसे भी मिनिस्टर बैठे हैं जो अपने हल्के की आवाम का, अरे एमएनए का फोन नहीं उठाते, तो क्या अपने हल्के की आवाम के साथ उनका रवैया होगा? अभी आप क्यों बिला वजह में मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं? रहने दें, अच्छी भली बात कर रहा हूं, अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा हूं। जी जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप बताएं कि कराची शहर पीने का पानी तो है नहीं, पीने का पानी नहीं है। ये बेटे मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त, ये सारे, ये आगा साहब, यहाँ पे सारी चीज, पीने का पानी टैंकर के पास पीने का पानी है, टैंकर जाके बेच रहे हैं। हैदराबाद में पानी है नहीं, टैंकर से मिल रहा है। तो ये किस बात का मैं यहाँ पे आके अप्रिशिएट करूं? किस बात का अप्रिशिएट करूं? कि आके मैं मुराद अली शाह को अप्रिशिएट करूं, या वजीर आजम को अप्रिशिएट करूं, या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करूं? क्यों मोहसिन नकवी साहब स्टैंड नहीं लेते हैं? क्यों मोहसिन नकवी साहब बसरत के शिकार हैं? क्या उन करप्ट लोगों को, जो टैंकर माफिया हैं, उनको काबू करने की जरूरत नहीं है? खामोशी, मसलियत पसंदी। क्यों? मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं। मैं ठेले वाले का नाम इसलिए ले रहा कि ठेले वाले की बात इख्तियार नहीं है, मोहसिन नकवी साहब के बाद वजीर दाखिला है, वो किसी एक पार्टी की नहीं, मुल्क के वजीर दाखिला है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों? आज आप बताएं, मैं तो नून लीग के 2013 से 18 में इस ऐवान में ये अपने सदर नवाज शरीफ साहब इस्लाम गए थे हैदराबाद 2017 में, और वहां वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का ऐलान करके आए, 1 अरब रुपए पीएचडी में रखे। देख लें 16-17 की 17-18 की हर दौर में। लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी आए, जब 1 हफ्ता रह गया, तो सिंध के सीएस ने लेटर लिखा कि जी हम यूनिवर्सिटी 18वीं तरमीम के बाद यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो इंस्टीट्यूट बन गया। अरे भाई, वो यूनिवर्सिटी कोई हम इंस्टीट्यूट बन गया, चले जी, वो भी काबिल कबूल। अब अगर मेरे शहर कराची के 3 करोड़, एहसन साहब मेरे बड़े भाई, 3 करोड़ का शहर, मैं इसमें आदाद शुमार में नहीं जा रहा, बहुत सारे हमारे चैंपियन इस ऐवान के आदाद शुमार में गुफ्तगू कर लेंगे। मैं अपने बहैसियत एक पाकिस्तानी होने के, एक अपने शहर की नुमाइंदगी करते हुए ये बात कर रहा हूं। क्या है? 3 करोड़ का शहर कराची, पीने का पानी नहीं, वहां पे सिर्फ 7.5 अरब रुपए रखे जाते हैं। किसको खुश करने के लिए भाई, और किसको डिग्रेड करने के लिए? फिर मेरे शहर हैदराबाद के अंदर 2.5 अरब रुपए पीएचडी में रखे जाते हैं, ये संस्थान भी मौजूद है। वो भी बड़ी कोशिशें कर करके बड़ी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की रिजर्वेशन आती हैं, मजबूर हो जाते हैं। इत्तेहादियों के प्रेशर में आके ये चीजें हो रही होती हैं। मैं किससे जाके दाद फरियाद करूं भाई? काम कराते वक्त वहां पे एनओसी का बीच में चक्कर आ जाता है, बोलते हैं जी पैसे हमें दें वरना हम काम करने नहीं दें। किससे रो रहा हूं? मैंने अपनी बहन पीपल्स पार्टी की आस्था भुट्टो
मेरी बहन, छोटी बहन, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि इस मसले को हम देखते हैं। और क्या करूं, कोई सारी, मुझे पता है इन बातों का कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि हम सब पॉलिटिकली अंडर प्रेशर के अंदर हैं, पॉलिटिकली अंडर प्रेशर में कि हमारी सीट इधर से उधर नहीं हो जाए, मैं इसको यूं करूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। इंसानियत के नाते किसी पॉलिटिकल पार्टी का ख्याल ना करें, सिर्फ ये करें कि इंसान को हम किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक आम आदमी को किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे बताएं, अरे ऐलान करें कि जिन पे डिडक्शन, गैस के दीगर इश्यूज हैं, उन सबको भी आम माफी दे दी जाए। भाई ये है, अवाम उसमें खुश होगी कि बिजली के बिलों पे डिडक्शन, उनको आम माफी दे दें। भाई अरे मैं इस ऐवान में खड़े होकर कहता हूं, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो कोई भी लिबादा ओढ़ा हो, किसी भी सतह पर, उसको निकाल के बाहर फेंक दें कि बहुत देर हो चुकी। भाई काटना नहीं, मेरी तकरीर में कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा भाई, बहुत देर हो चुकी, अब एहतसाब हो जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी, अब एहतसाब हो जाना चाहिए। अरे मुल्क के गद्दारों को, करप्शन करने वालों को, कमीशन लेने वालों को असेंबली के गेट पे लटका देना चाहिए। ये स्पिरिट होगी, फिर देखिए आप कैसी होगी। मसलत पसंदी छोड़ें, हम साथ देंगे। पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं, हम साथ देंगे। जब जैसे भी वक्त आया, बुरा वक्त आया, हम साथ देंगे। भाई नहीं पड़े मसलत पसंदी के शिकार ना हो। आज मुख्तलिफ आदाद व शुमार PhD में मैंने देखे, एहसन साहब यहाँ मौजूद हैं। M9 का मंसूबा आपने M6 को तो कर दिया हैदराबाद में, सक्कर, M9 का हाल देखें, M9 का जिक्र ही नहीं है। हैदराबाद में आपने प्राइवेटाइज कर दिया PIA को। हैदराबाद में एक जीने का आसरा था कि PIA की टिकटिंग का वो सिस्टम बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया। ट्रेन थी कराची हैदराबाद मीरपुर, वो बंद हो गई। ट्रांसपोर्टर को सहूलत देने के लिए पीने का पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, ट्रेन की सहूलत नहीं है साहब, मोटरवे नहीं। मैं किस बात को यहाँ पे बैठ के अप्रिशिएट करूं? मैं इस PhD को नहीं देख रहा, मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं देख रहा। मैं जहां से वोट लेके आया हूं, मैं उन लोगों की तर्जुमानी करूंगा यहाँ खड़े होके। और मैं खुदा की कसम अपने लीडरान को भी कहूंगा, अगर हमारी सुनी नहीं जा रही तो हमें मिनिस्ट्री से भी रिजाइन देना चाहिए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से भी रिजाइन देना चाहिए, और फिर जाके अपोजिशन में बैठना चाहिए, ताकि मैं अपने हल्के की आवाम को कह सकूं, जब मेरी नहीं सुनी जा रही तो फिर हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। अरे मौत एक दिन आनी है, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं भाई। खामोश हो जाए यार भाई, चीते कौन सा चीता है, खामोश हो जा। हल्के का मैं भी बहुत चैंपियन बोलने वाला, ठीक है? नहीं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये मेरे जज्बात मेरे नहीं है, ये जज्बात मेरी कौम के, ये जज्बात मेरी वो अक्कासी कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद के साथ क्या हो रहा है। मेरे कराची की हालत, हैदराबाद की हालत, मीरपुर की हालत, नवाबशाह की हालत क्या है? आप गटर का पानी मिल रहा है, पीने का गटर का पानी मिल रहा है, पानी पीने का नहीं है, और मिल रहा है तो गटर का पानी मिल रहा है। मैं भी इस पार्टी के दोस्तों में तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिस्टम को कह रहा हूं कि सिस्टम सही होना चाहिए। और आके बड़े बड़े चैंपियन आके मीडिया पे, क्योंकि भाई तो पैसे मिलते हैं, हमारी तकरीर नहीं चलेगी, मुझे पता है। हमारी तकरीर इसलिए नहीं चलेगी कि मैं सच बोल रहा हूं। कब तक हौसला आएगा? भी मार का हक हो गया, मार का मईशत पकड़ लें, मार का कमीशन होल्डरों को नकाब बेनकाब कर दें। भाई कुछ तो करें,
अल्लाह रसूल का वास्ता, ये कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, उस जिन्ना की लाज रखें। ना ये इमरान खान का, ना ये जरदारी साहब का, ना नवाज शरीफ साहब का, ना किसी और का पाकिस्तान है। अरे पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, उसकी लाज रखें। शुक्रिया वसीम साहब। आखिरी जुमला, वाइंड अप करिए प्लीज। आखिरी जुमला जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये 140 और 140 है का बिल पार्टी की लीडरशिप ने चेयरमैन की जाके शहबाज शरीफ के बाद साहब के बाद दिया। इस 140 ए में क्या नहीं है? इस 140 ए के बिल में एहसन साहब 140 ए की बिल की आप भी हिमायत कर रहे हैं। मुझे पता है आप चाहते हैं हो जाए, लेकिन मजबूरी भाई, इससे कोई शहर हैदराबाद को फायदा थोड़ी होगा, कराची को फायदा नहीं हुआ। अरे बदील लड़का था कोट की कंदकोट, जहां पे डाकुओं का राज है, उन 6 डिस्ट्रिक्ट में डाकुओं का राज है, लाके घुस नहीं सकते। अरे इन सबके दाद फरियाद होगी इनकी। मेरे बोलने से लोगों के सर में दर्द हो जाएगा, मेरे दर्द नहीं होगा, लोगों के सर में दर्द होगा आज। जी शुक्रिया, शुक्रिया मिस जी। आखिरी 30 सेकंड्स आपके पास। अली से मैंने बयान कर दिया। मैंने अपने पीएचडी में जो पैसों की निधि वो कर दिया। एक आप सब यहाँ गवाएं, एक आईनी होता था हमारे पास, एक आईनी होता, वो गवर्नर का था, आपने वो भी छीन लिया। अरे यहां सब बोलते हैं कि कोई हम आईनी होता नहीं लेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। अरे सब तो ले लिया, और क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे क्या? सब तो ले लिया, किसके पास आईनी होता नहीं है? कौन गवर्नर हाउसों में आईनी ओहदे की तर्जुमानी कर रहे हैं? पंजाब में हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, सदारत में हो रही है, कहीं नहीं हो रही। सिर्फ क्यों? बस हमारी पीपल्स। शुक्रिया, शुक्रिया सांसद। 15 मिनट हो गए हैं जी, बहुत शुक्रिया। अपनी बात मुकम्मल कर लें, चलें बात मुकम्मल कर लें सांसद जी। वसीम साहब जनाब ये मैंने अपने पॉइंट्स अपने कर लिए, और मैं ये एहसन साहब से जो इस वक्त वफाकी वजीर बैठे हैं, हमारे चीफ वेब तारिक भाई, इनसे कहूँगा इसका जवाब मिलना चाहिए। और अगर इसका जवाब नहीं मिला तो मैं इस ऐवान में खड़े होकर कह रहा हूँ कि मैं फिर बजट का बायकॉट करूंगा। मैं वोट नहीं दूंगा, भले मेरे वोट से फर्क नहीं है, भले मेरे पास कुछ भी हो, लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा जब तक कि मेरे शहर की, मेरे लोगों की, मेरे हल्के की आवाम की, मेरे सूबे की, मेरे पाकिस्तान की आवाम को मजबूत करने की बात नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी बड़ी शेर पढ़ लें प्लीज। आखिरी का एक शेर जो सबको कूजे में बंद करने के लिए है, कूजे में हमारी तरफ से, मेरी पार्टी की जानिब से, कि हम खुशबू के सौदागर हैं, कि हम खुशबू के सौदागर हैं, सौदा सच्चा करते हैं, कि हम खुशबू के सौदागर हैं, सौदा सच्चा करते हैं। जो गाहक ऐवान जैसा हो, जो ऐवान इस ऐवान जैसा बिन दामों बिक जाते हैं। अरे हम एहले वफा के लोगों का तुम हाल भला क्या जानोगे? अरे लाशें उठा के भी हंस के पाकिस्तान के लिए जी जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जनाब मियाँ खान साहब प्लीज जी। एहसन इकबाल साहब जी। 1 मिनट में ये कहना चाहूँगा कि हैदराबाद कराची हमारे लिए बहुत अजीज़ है, और वो इस बात का इतराफ़ करेंगे कि 75 साल से हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं थी, और वफाकी हुकूमत ने खसूसी ग्रांट देकर हैदराबाद में नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी कायम की। हैदराबाद सक्कर मोटरवे जिसे 2021 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था, पिछली हुकूमत ने उसको कैंसिल किया। अब उस पर काम शुरू किया जा रहा है, और इंशाल्लाह अगले 3 से 4 सालों में सक्कर हैदराबाद मोटरवे भी मुकम्मल होगी। M9 जो कराची हैदराबाद मोटरवे है, उसकी नई अलाइनमेंट के ऊपर काम शुरू हो गया है, और इन्होंने K4 का जिक्र किया।
वफाकी हुकूमत 150 अरब की लागत से K4 के मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2026 तक वापडा ने अश्योर किया है कि पानी कराची K4 से पहुंचा देगी। उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत ने उसकी ऑगमेंटेशन करनी है। थैंक यू जी।